Hello and namaste divine viewers. Welcome to my channel Cosmic Tarot 1111. होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपने लव्ड वंस का ध्यान रख रहे होंगे। मैं आज आप सभी के लिए फिर से एक नई जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग लेकर आया हूं, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। इसका यही मतलब है कि जब कभी भी आप इस इंट्यूटिव टैरो रीडिंग को सुनेंगे तो ये आपकी ज़िंदगी से, आपके लाइफ से ज़रूर कुछ ना कुछ रेजोनेट करेगी, मैच करेगी। और ये रीडिंग जितना भी आपके साथ रेजोनेट करती है, बस उतना ही इसे एक्सेप्ट करें, बाकी की रीडिंग को जाने दें, दूसरों के लिए छोड़ दें। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं महादेव, महाकाल, महाआदिशक्ति से, गॉड एंड यूनिवर्स से ये दिल से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी के जीवन में ढेर सारी सुख, समृद्धि और खुशियाँ लेकर आए। आपका जीवन में जो भी लक्ष्य है, जो एम है, जिसके लिए आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, उसमें आपको ज़रूर सफलता मिले, सक्सेस मिले। और अगर आपके आसपास, आपके इर्द गिर्द किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी नेगेटिव थॉट्स, इमोशंस या वाइब्रेशंस हैं, तो वो ईश्वर की कृपा से कई गुना होकर सेंडर की तरफ वापस लौट जाए, सेंडर की तरफ बैकफायर हो जाए। ऐसी कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में, आपके आसपास ना रहे। यही मेरी प्रार्थना है आप सभी के लिए एंड आपके लव्ड वंस के लिए भी। दोस्तों, आपने चैनल को जो अपना प्यार और सपोर्ट दिखाया है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई एंड मेंबरशिप के द्वारा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स, आपके प्रोत्साहन और आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैं प्रार्थना करता हूँ जो सारा प्यार, सपोर्ट और आशीर्वाद आपका इस चैनल पर बना हुआ है, ये आपके जीवन में भी अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ, वेल्थ एंड खुशियों के रूप में वापस आए एंड आपके लव्ड वंस के जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करे। इसी अच्छे विचार के साथ आज की जो रीडिंग है उसकी शुरुआत करते हैं। देखते हैं आज यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस, क्या संदेश निकल के आ रहा है इन टैरो कार्ड्स के थ्रू। एंड आपके आसपास क्या हिडन एनर्जीज हैं, क्या ऐसे कोई लोग हैं जो आपके अगेंस्ट या आपके खिलाफ कुछ प्लानिंग, कोई षड्यंत्र, कोई नकारात्मक विचारधारा रख रहे हैं या नहीं, उसके बारे में भी हम यहाँ पे देख लेंगे। तो चलिए यहाँ पे पता करते हैं। हे महादेव, हे महाकाल, हे महाआदिशक्ति, डियर गॉड, डियर यूनिवर्स, जो भी संदेश, जो भी संकेत, जो भी गाइडेंस हमारे दर्शकों के लिए आज निकल के आ रहा है वो उन तक पहुंचाने में मदद करें। हे महादेव, हे महाकाल, हे महाआदिशक्ति, डियर गॉड, डियर यूनिवर्स, जो भी संकेत या जो भी गाइडेंस है हमारे दर्शकों तक पहुंचाएं, हमें गाइड करें, अपनी ऊर्जा इस रीडिंग पे बनाए रखें। चलिए दोस्तों, हमने कार्ड शफल कर लिए हैं। नाउ लेट्स फाइंड आउट आपके लिए कौन से कार्ड्स यहाँ पे निकल के आते हैं। सो पहला कार्ड जो आपके लिए पिक हो रहा है दैट इज नाइट ऑफ कप्स। ओके दोस्तों, सबसे पावरफुल ऊर्जा से ही आज शुरुआत करते हुए आप देख रहे हैं डिवाइन को आपके लिए। बहुत ही अनोखा कार्ड है इससे शुरुआत करना आज की रीडिंग की। बाकी कार्ड्स भी देख लेते हैं सो दैट जो रीडिंग की दिशा है, जो एक मैसेज का जो कोर है, जो सेंटर है, मूल रूप में जो संदेश है वो क्या निकल के आ रहा है वो हमें पता चल जाएगा। सो सेकंड कार्ड जो पिक हो रहा है दैट इज द एम्प्रेस। अमेजिंग। नाइट ऑफ कप्स की ऊर्जा के साथ दोस्तों उसके बाद एम्प्रेस की ऊर्जा आपके साथ जुड़ी हुई है। अपने आप में ये दिखाता है कि जो डिवाइन फेमिनाइन की जो ऊर्जा है जो आपसे जुड़ी हुई है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत है, काफ़ी ज़्यादा बड़ा रूप, एक स्वरूप लेकर आपकी ज़िंदगी में सक्रिय होती हुई नज़र आ रही है। आपके सोच विचार में इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता हुआ दिख रहा है इस ऊर्जा का, जो कि आपको एक फालतू की चीज़ों में आपके सोच विचार को ना फंसने दे, बल्कि एक प्रोडक्टिव और जो चीज़ें सोच विचार करने लायक हैं, जिस चीज़ पे ध्यान देने लायक है, जो आपका भविष्य है, जो आपके लिए सक्सेस है, जो सफलता है, उन सबको अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए जो सोच विचार चलाने चाहिए, जो सकारात्मक रूप में जो आपकी थिंकिंग पावर होनी चाहिए, उसकी तरफ ये इशारा करता है। और अपने आप में एक अथॉरिटेटिव कार्ड है जो आपकी मजबूती, आपके अंदर जो नियंत्रण है उसको ये दिखाता है।
इसी के साथ दोस्तों तीसरा कार्ड भी देख लेते हैं। तीसरा कार्ड यहाँ पे निकल के आ रहा है 2 ऑफ वॉन्ड्स। अमेजिंग। तो 2 ऑफ वॉन्ड्स की भी ऊर्जा निकल के आ रही है दोस्तों, और यहाँ साफ नजर आता है कि आप दुनिया को मुट्ठी में करने वाले वो व्यक्ति हैं। अपनी सकारात्मक ऊर्जा से अपने आसपास का जो माहौल है, जो लोग हैं, उसको अपनी तरफ आप आकर्षित करते हुए दिख रहे हैं। आने वाले समय में नियंत्रण चीज़ें, आपके आसपास की ऊर्जा सब आपके कंट्रोल में इस तरीके से रहने वाली है। आपका बात व्यवहार, आपका जो धैर्य है, जो आपकी ईमानदारी है, वो आपके लिए बहुत ही बड़ा आधार बनने वाली है आने वाले समय में आपके लक्ष्य को अचीव करने के लिए, भविष्य, उज्जवल भविष्य को आप तक पहुंचाने के लिए। इसी के साथ एक फाइनल कार्ड देख लेते हैं दोस्तों, वो डेक के बिल्कुल नीचे से, सो दैट जो मुझे यहाँ पे हिडन एनर्जीज, जो छुपी हुई ऊर्जा अपने इंट्यूशन से महसूस हो रही है, उसका भी रूप हमें कहीं ना कहीं क्लियर पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है। सो फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डेक, लेट्स सी। डेक के बिल्कुल नीचे से आ रहा है द टावर दोस्तों। जो नेगेटिव एनर्जी जिसके बारे में, जिस तरफ हम सोच विचार कर ही रहे थे, वो भी यहाँ पे निकल के आ ही गई है, जो आपके आसपास बनती हुई दिख रही है। और उन नेगेटिव एनर्जीज का जो हश्र होता हुआ दिख रहा है, वो भी हमें यहाँ पे दिखाई दे गया है। तो दोस्तों सकारात्मक ऊर्जा से शुरुआत हुई, आपकी मजबूती से शुरुआत हुई है, और उसके बाद जो आसपास के जो चैलेंजेस हैं, जो ज़िंदगी में जो डिफ़िकल्टीज़ हैं, जो दिक्कतें हैं, उसके बारे में भी यहाँ पे डिवाइन ने साफ साफ संदेश दे दिया है। सबसे पहली बात कर लेते हैं, जो छुपी हुई ऊर्जा मुझे यहाँ पे महसूस हुई है इन चारों कार्ड्स को देख के। कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ कि आपके नाम से किसी ने, कोई बुजुर्ग की यहाँ पे ऊर्जा मुझे खासकर महसूस हो रही है अपने इंट्यूशन के द्वारा, जिन्होंने आपसे जुड़ी हुई कोई भविष्यवाणी देखी है। जो भी आपके विरोधी या हेटर्स हैं, इन्होंने शायद कहीं जाके आपके बारे में पता करने का प्रयास किया है कि आपके साथ क्या ऐसी ऊर्जा जुड़ी हुई है जो इनकी नकारात्मक ऊर्जाएं आपकी ज़िंदगी को पूरी तरीके से ख़त्म नहीं कर पाई, आपके आत्मविश्वास को पूरी तरीके से तोड़ नहीं पाई। आज भी आप उतनी ही ऊर्जा से, उतनी ही तेज़ी से, जितना उन्होंने आपको पीछे फेंका था, उससे ज़्यादा आप आगे छलांग लगा के आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है भले ही अभी आपको अपने जीवन में सब कुछ साधारण दिखाई दे रहा हो, लेकिन यकीन मानिए, जो आप अपनी शांति पे दिन प्रतिदिन काम कर रहे हैं, जो अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाने पे दिन प्रतिदिन आप काम कर रहे हैं, उस बढ़ती हुई ऊर्जा से जो सुख, समृद्धि, जो धन दौलत, जो भी ऐश्वर्य, जो अच्छी लाइफ, जो शांति है, ये सारी जो ऊर्जाएं हैं कहीं ना कहीं आपकी तरफ आकर्षित होती हुई और नज़दीक आती हुई दिख रही है मुझे। और यही कारण है कि जो भी ये विरोधी और जो हेटर्स हैं, ये कहीं ना कहीं चिंतित पड़े हुए हैं कि इन्होंने तो अपने अहंकार को पोषित करने के लिए अपनी चालें चली, आपको दुख देने की कोशिश करी, आपको पीड़ा दी, आपको इतने सारे आपके सामने कांटे फेंके कि आगे तो आप बढ़ ही नहीं पाएंगे, आपके आत्मविश्वास को तोड़ने की कोशिश की। और आज भी ये शांत नहीं बैठे हैं। ऐसा नहीं कि आज ये शांत बैठो, आज भी कहीं ना कहीं इनके अंदर कोई ना कोई जैसे कीड़ा इनको काट रहा हो कि अब ये करके देखते हैं, अब वो ट्राई करते हैं, या कहीं से लोगों को इकट्ठा करते हैं आपके खिलाफ। हर चीज़ में कोशिश कर चुके हैं और आज भी ट्राई कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी सारी कोशिशें नाकाम हुई है। ये खुद, इनका अहंकार, उसको एक करारा जवाब मिला है। और जब इनका अहंकार कहीं ना कहीं इन्होंने धाराशायी होते हुए देखा है ना, जो इनका सबसे वीक पॉइंट है, वहाँ जब आपने चोट की है, तो ये कहीं ना कहीं आपके बारे में जैसे पता लगाने गए हों कि आखिर राज क्या है, कि इनकी कोई भी नकारात्मक ऊर्जाएं, कोई भी तंत्र मंत्र, जादू टोना टोटका विद्या, उनकी तरफ से की गई कोई कोशिशें आपकी ऊर्जाओं को, आपके ऑरा को क्यों नहीं भेद पा रही, आपके खिलाफ जो ये प्लान रच रहे हैं वो पूरी तरह से क्यों नहीं सफल हो पा रहा। ये इनकी हमेशा हमेशा से कोशिश रही है। और यही कारण है कि कहीं ना कहीं ये बड़े बुजुर्ग के पास, जो बहुत ही जानकार हैं, साधक हैं, कोई रीडर हो सकते हैं, जिनके पास ये पता करने गए हैं कि किस तरीके से, क्या कारण है कि ये आपकी ज़िंदगी को किसी तरीके से प्रभावित नहीं कर पाए हैं। लेकिन आपसे जुड़ी हुई जो भविष्यवाणियां हैं, उसके बारे में सुनाते सुनाते जो भी ये बुज़ुर्ग, जिनके पास भी ये गए थे, चाहे महिला बुज़ुर्ग हैं चाहे पुरुष बुज़ुर्ग हैं, ये उनके चेहरे का जो रंग है कहीं ना कहीं उड़ गया है आपके भविष्य की ऊर्जाओं को देखकर, उसका अनुमान लगा के। आखिर कुछ तो ऐसा उन लोगों को दिख गया है आपके बढ़ती हुई ऊर्जा से, जो भविष्य आप बना रहे हैं इस समय, उसका कुछ ऐसा अंश तो उन्होंने देख लिया है, जिसके कारण कहीं ना कहीं वो सहम गए। ये मैं महसूस कर सकता हूँ। और यही चीज़ उन्होंने कहीं ना कहीं आपके विरोधियों को भी इससे अवगत कराया है, जिसके कारण आपके जो जो भी ये हेटर्स हैं, जो भी विरोधी हैं, उनके आसपास पूरे मातम का माहौल जैसे पसरा हुआ है।
क्योंकि कहीं ना कहीं उनको एक आइडिया जैसे दे दिया गया है इन बुजुर्ग के द्वारा कि कितनी भी कोशिश कर लो कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे उनका, जितना भी सर पटकना है पटक लो, अंत में घायल होकर तुम्हें ही खाई में गिरना है। ये बात जैसे किसी ने ऐसी बोल दी हो कि अब ये डर में जी रहे हैं कि जो कुछ भी इन्होंने काले कर्म किए थे, जो इनका काला चिट्ठा है वो तो खुला सो खुला, लेकिन उसका जो रिटर्न जो है, जो कर्मा का प्रभाव है वो उनकी जिंदगी पे इतनी तेजी से आ रहा है, वो कहीं ना कहीं इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है इस समय। तो वो एक बहुत गहरी बात निकल के आ रही है दोस्तों। इसी के साथ यहाँ पे बहुत सारी गहराई की बातें यूनिवर्स ने आपके लिए भी बोली हैं, उसको भी एक बार देख लेते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ पे पहले कार्ड से ही शुरुआत कर लेते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं पहला कार्ड यहाँ पे निकल के आया है नाइट ऑफ कप्स, और यहाँ सबसे पहले एक ऐसी खबर या ऐसी बात यहाँ पे सामने आती हुई दिख रही है जो सीधे कहीं ना कहीं आपके मन, आपके मस्तिष्क, आपके मन की जो स्थिति है उससे जुड़ी हुई है। यहाँ पे मैं जैसे महसूस कर सकता हूँ कि आपके नाम के साथ कोई भावना, कोई पुराना, कोई कोई फीलिंग्स, उससे जुड़ी हुई कोई यादें इस समय मुझे महसूस हो रही हैं, जो किसी व्यक्ति की दबाई हुई जो फीलिंग्स है उससे जुड़ी हुई दिख रही है। खासकर ये जो भी आपके ज़िंदगी में जो भी ये विरोधी या हेटर्स हैं, इनसे जुड़ी हुई बहुत गहरी ऊर्जा निकल के आ रही है आपकी ज़िंदगी में, क्योंकि ये अतीत में आपके दुखों, आपके पीड़ाओं का कारण बने रहे हैं, और आज ये देख रहे हैं कि इतना सब कुछ करने के बाद भी, इतना आपके आत्मविश्वास को तोड़ने के बाद भी आप आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं इनको। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ से ये बहुत ज़्यादा तिलमिलाए हुए हैं, चिड़चिड़ेपन में हैं। इनको वही सारी पुरानी बातें याद आ रही हैं आपके साथ जो इन्होंने गलत किया, और ये सोच रहे हैं कि इतना सब कुछ तो कर लिया, फिर भी अब ऐसा क्या करना चाहिए कि ये आपकी ज़िंदगी को और ज़्यादा प्रभावित कर पाए। ये आपको लेकर जितना ऊपर से शांत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, सब कुछ सामान्य दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ना, इनके अंदर उतना ही ज़्यादा इस समय हलचल बढ़ी हुई है आपके नाम को लेके। और इस कार्ड में दोस्तों एक बात तो केवल पूरी तरह से साफ है कि आपके लिए जो है कोई बात केवल सोची ही नहीं जा रही है, बल्कि उसे लेकर जो है कदम उठाने की भी इच्छा इन लोगों की बन रही है। हो सकता है ये पास्ट में जो इन्होंने ट्राई किया, जो आपकी ज़िंदगी को प्रभावित करने की कोशिश की, उससे इनके अहंकार को पूरी तरीके से शांति ना मिली हो, और अब भी ये कुछ ना कुछ आपके प्रति षड्यंत्र रच रहे हो। इसके लिए यहाँ पे यूनिवर्स ने आपको सचेत किया है इस कार्ड में। और ये कहीं ना कहीं जो बात अधूरी रह गई थी, जो ये कदम उस समय नहीं उठा पाए थे, हो सकता है इस बार उस तरीके से आपकी ज़िंदगी को घेरने के लिए, आपको प्रभावित करने के लिए ये ट्राई कर सकते हैं। ऐसा यहाँ पे नज़र आता है। आप में से बहुत लोगों के ऊपर ऐसा भी लागू हो सकता है, लेकिन बहुत लोगों के लिए ये भी यहाँ पे दिखाई देता है कि आपने इन जैसे लोगों का दमन भी इतने अच्छे तरीके से किया है कि ये जलनवश कोई ऐसा कदम उठा सकते हैं, जल्दबाजी में कोई ऐसी प्रतिक्रिया दे सकते हैं, ये ऐसा कदम उठा सकते हैं कि आपको प्रभावित करने की कोशिश तो करेंगे, लेकिन अल्टीमेट रिजल्ट आपके फेवर में, आपके पक्ष में यहाँ पे जाता हुआ दिख रहा है। क्योंकि जो भी ये नकारात्मक ऊर्जा से जुड़े हुए लोग होते हैं ना दोस्तों, इनका नाश तो तय होता है। क्योंकि बोला था विनाश काल ईश्वर से विपरीत बुद्धि ये रहते हैं, इसी कारण इनका विनाश होना भी तय होता है, और किसी न किसी को तो माध्यम बना ही देते हैं यूनिवर्स इन जैसे लोगों का दमन करने के लिए, और यही उन लोगों के साथ भी होता हुआ दिख रहा है। इसी के साथ द एम्प्रेस का कार्ड यहाँ पे आया दोस्तों, और यहाँ पे कहानी अचानक से बहुत गहरी होती हुई दिखाई दे रही है। ये कार्ड यहाँ पे बता रहा है कि आपके नाम से जुड़े हुए जो ग्रोथ है, जो उन्नति है, जो सम्मान है, और जो अबंडेंस की जो ऊर्जा है वो यहाँ पे निकल के आ रही है। जो कुछ भी आपने अपने अतीत में जो खोया, चाहे मान सम्मान हो, चाहे वो कोई आपकी प्रॉपर्टी और धन दौलत हो, इनके हाथों जो खोया, जो नुकसान हुआ आपको, जो कुछ भी आपने सहा है, दुख दर्द पीड़ाएं, जो भी मानसिक तनाव आपने सहा है, और जिस भी न्याय के लिए, चाहे आपके मेहनत के परिणाम के लिए आपने लंबे समय तक इंतज़ार किया है, मैं देख सकता हूँ कि आपकी स्थिति जो है पहले जैसी नहीं रहने वाली है, और उन सारे रुके हुए काम में जो भी ब्लॉकेजेस आपकी ज़िंदगी में थे वो हटते हुए नज़र आ रहे हैं, और चीज़ों में बदलाव आना शुरू होता हुआ दिख रहा है। आपके मेहनत का परिणाम भी मिलता हुआ दिख रहा है, न्याय भी आपके पक्ष में आता हुआ दिख रहा है, और जिन लोगों ने भी आपके साथ गलत किया है, अन्याय किया है, उनका हिसाब किताब भी यहाँ पे पूरा होता हुआ दिख रहा है। यहाँ मैं देख सकता हूँ कि किसी महिला की भूमिका आपके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकती है, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि आपकी जो वैल्यू, आपकी जो कीमत है, अब किसी और के फैसले से कभी तय ना हुई थी, ना अब होगी।
हो सकता है जब आपका लर्निंग फेज था तो दूसरे आपके लिए बहुत फैसला लेते थे और आप कहीं ना कहीं आपकी खुद की क्षमता और काबिलियत होते हुए भी कहीं ना कहीं उनकी बात को ऊपर रख देते थे, सर्वोपरि रख देते थे, या फिर समाज के में रहने के कारण जो अहंकारी लोग हैं उनकी बात को ऊपर रख देते थे कि कौन जाए पंगा लेने ऐसे लोगों से। लेकिन आज आपके अंदर वो ऊर्जा है, आज आपके अंदर वो ताकत है कि जो भी गलत चीज़ है तुरंत उसके खिलाफ आप विरोध भी दर्ज कराते हैं, आवाज़ भी उठाते हैं। ऐसे लोगों का कोई भी अत्याचार आप नहीं सहने वाले हैं, ये बात यहाँ पे स्पष्ट कर दिया है यूनिवर्स ने। आपके जीवन में इस समय ऐसा समय बनता हुआ दिख रहा है कि जहाँ चीज़ें आपके ही पक्ष में धीरे धीरे आकार लेती हुई जा रही हैं। जो भी आप अपने दिलो दिमाग में मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी शांति के ऊर्जा के आधार पे, वो सब चीज़ें सच्चाई में तब्दील होती हुई दिख रही हैं। और जो भी बातें, जो भी चीज़ें आपसे पहले छिपाई गई थी, जो दबा दी गई थी आपके विरोधियों के, आपके हेटर्स के द्वारा, वो सब सामने आकर जो है खुलती हुई दिख रही हैं, स्पष्ट होती हुई दिख रही हैं। और दूसरा कार्ड, यहाँ पे तीसरा कार्ड भी हम देख सकते हैं, 2 ऑफ वॉन्ड्स जो निकल के आया है, ये इस चीज़ की तरफ पुष्टि भी कर रहा है। यहाँ पे मुझे एक ऐसा फैसला दिखाई देता है जिसके बारे में कहीं ना कहीं हो सकता है अभी पूरी जानकारी भी ना हो कि उसका बहुत बड़ा प्रभाव क्या आने वाला है। हो सकता है कि यहाँ पे साफ मुझे जो नज़र आ रहा है, जो अपने इंट्यूशन से मैं फील कर पा रहा हूँ कि जो भी ये व्यक्ति हैं, जो भी ये बुजुर्ग हैं जिन्होंने आपके बारे में, आपके विरोधियों को, आपके हेटर्स को जो भी भविष्यवाणी या आपकी ऊर्जा के बारे में जो बताई है, और कहीं ना कहीं जो आपके बारे में बताते बताते इन्होंने खुद महसूस किया है आपकी विकराल ऊर्जा को और आपसे जुड़े हुए डिवाइन की ऊर्जा को, यूनिवर्स की ऊर्जा को, वो कहीं ना कहीं देखकर ये सन्न रह गए हैं। ये दूर बैठकर आपके बारे में कहीं ना कहीं कुछ सोच विचार कर रहे हैं, विकल्प देख रहे हैं कि आपकी ऊर्जा को कैसे भेदा जाए, लेकिन कोई भी चीज़ काम नहीं आ रही है, ना कोई रास्ता इनको दिख रहा है, क्योंकि इनकी ऊर्जाएं नकारात्मक है। इनकी जो सोच है ये नकारात्मक रिजल्ट चाहते हैं, और यही कारण है कि यूनिवर्स इन जैसे लोगों को कभी आपके ऊपर हावी होने देने या आपके कोई नुकसान होने देने के लिए अलाउ ही नहीं करेंगे। आपके नाम को इस समय लेकर केवल चर्चा ही नहीं हो रही है इन लोगों के बीच में, बल्कि एक ऐसा प्लान, एक ऐसा षड्यंत्र यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है जो कि अतीत से जुड़ा हुआ भी हो सकता है। हो सकता है कोई ये नए विरोधी या हेटर हों समाज में आपके, जो आपकी सफलता, आपकी उन्नति, बढ़ती हुई कदम की तरफ, या आपकी ज़िंदगी में जो आपकी व्यस्तता है, जो आप अपने अपनों में बिजी रहते हैं, अपने लोगों के बारे में आप सोचते हैं, उनका ख्याल रखते हैं, ये जो आपकी ज़िंदगी में सुकून और चैन है अपने घर परिवार का, अपनी सफलता का, ये कहीं ना कहीं ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए तैयारियां इनकी चल रही हैं। हो सकता है सामने से सब कुछ सामान्य दिखाए, लेकिन अंदर ही अंदर इनके अंदर बहुत बड़ा निर्णय या फैसले लेने का तूफान इस समय चलता हुआ मुझे महसूस हो रहा है। एक बहुत बड़े नकारात्मक बवंडर के मंथन में ये फंसे हुए हैं, विचार सागर मंथन इनके अंदर चल रहा है, और ये वहीं आप इसको स्थिति कह सकते हैं दोस्तों, जहां कहीं ना कहीं ये समझ पा रहे हैं कि आपके भविष्य को तो ये नुकसान नहीं कर सकते, लेकिन इनके भविष्य की जो ऊर्जाएं हैं वो बहुत अंधकार में है। जो कर्म इन्होंने जो आपके साथ गलत कर दिया है, जो आपके खिलाफ नकारात्मक प्लानिंग या ऊर्जाएं इन्होंने इस यूनिवर्स में दान दे दी हैं, वो सब घूम के इन्हीं की तरफ आता हुआ दिख रहा है, सूद समेत। और मैं देख सकता हूं कि एक रास्ता पुराना है और दूसरा रास्ता कहीं ना कहीं आपको बिल्कुल ही नई स्थिति में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर मैं देख सकता हूँ यूनिवर्स की ताकतें आपके फेवर में काम कर रही है, आपके पक्ष में है। इसीलिए जब भी आपकी ज़िंदगी में आपको ज़रूरत पड़ी है किसी अवसर की, किसी नए दरवाजे की, अगर आप अपने आप को फंसा हुआ महसूस करते हैं, कोई ब्लॉकेज महसूस करते हैं, तो यूनिवर्स और डिवाइन की ताकतें, गार्जियन एंजल्स की ताकतें आपके साथ जुड़ी हुई हैं, आपको उसमें गाइड करने के लिए। ये मैं यहाँ पे देख सकता हूँ। इसी के साथ दोस्तों फाइनल कार्ड द टावर का यहाँ पे निकल के आया है, और पूरी रीडिंग का सबसे बड़ा झटका यहीं पे लगता हुआ दिख रहा है। ये बता रहा है कि जो भी चीज़ बहुत मजबूत दिखाई दे रही थी ना, उसकी नींव एक्चुअल में उतनी मजबूत थी नहीं। और मैं देख सकता हूं कि जो भी ये आपके विरोधी या हेटर्स हैं, इनकी कोई छिपी हुई बात, कोई ऐसी गलतफहमी जो इन्होंने बनाने की कोशिश की हो, या खुद किसी भ्रम में ये जी रहे हों आपको हराने के, कोई इनका पुराना सत्य, या फिर इनकी जो बनाई हुई जो पटकथा है, जो कहानी आपके बारे में, जिसके आधार पर ये आपको समाज में बदनाम करने की कोशिश करने की प्लानिंग कर रहे थे, या आपकी छवि खराब करने की कोशिश कर रहे थे,
ये इनका सारा भ्रम मुझे टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। इनके अहंकार का किला ढहते हुए, गिर के, जलते हुए मुझे नज़र आ रहा है। और कहीं ना कहीं यही कारण है कि जिन बुज़ुर्ग ने आपके भविष्य को देखने की हिम्मत जुटाई, जो इन्होंने भविष्यवाणियाँ सुनाई, वो भविष्यवाणी सुनाते सुनाते ही उनको ये चीज़ कहीं ना कहीं अंदर एहसास हो गई कि आपसे जो ये टक्कर लेने के लिए आपके विरोधी और हेटर्स हाथ पांव मार रहे हैं और आपके बारे में जो पता करने की कोशिश कर रहे हैं ना, बहुत ही बुरा समय इनके जीवन में आता हुआ दिख रहा है। क्योंकि आपकी ऊर्जाएं इतनी पावरफुल है कि सारी नकारात्मक ऊर्जाएं जो इन्होंने आपकी तरफ तंत्र मंत्र, जो जादू टोना टोटका जो भी इन्होंने इस्तेमाल किया है, सब इन्हीं विरोधियों, इन्हीं हेटर्स की ज़िंदगी में वापस लौटता हुआ, बैकफायर होता हुआ दिख रहा है। जो इन्हीं के आसपास के, इन्हीं की ज़िंदगी को, इन्हीं के अहंकार को जला के राख करने के लिए इनको घेरना शुरू कर चुका है। और यही कहीं ना कहीं देखकर उन बुजुर्ग के चेहरे से रंग उड़ने की बात यहाँ पे सामने आती हुई दिख रही है दोस्तों, कि वो जो डरावनी जो भविष्यवाणी इनको, जो डरावनी जो आशंकाएं जो इनको महसूस हुई हैं इन विरोधियों, इन हेटर्स की तरफ, उसको कहीं ना कहीं ये काट नहीं सकते। जो कर्मा का जो प्रधान है उसको ये रोक नहीं सकते उनकी ज़िंदगी में आने से। और दोस्तों असली संदेश तो यहाँ पे यही है डिवाइन का, यूनिवर्स का, कि आपके नाम से जुड़ा हुआ कहीं ना कहीं एक ऐसी ऊर्जा, एक ऐसी भविष्यवाणी इन बुजुर्ग ने देख ली है। आपकी ऊर्जाओं को ऐसा एहसास इन लोगों को हो गया है जिसकी इन्होंने कभी कल्पना ही नहीं की थी। और सबसे खास बात यह है कि ये टावर के बाद जो है दोस्तों, जब ये टावर मोमेंट आता है ना, तो पुरानी व्यवस्था वैसी नहीं रहती जैसी थी। इसीलिए अगर इस समय आपके जीवन में कोई उलझन आपको नज़र आती है, तो ये रीडिंग यहाँ पे यही कहना चाह रही है, ये यूनिवर्स यहाँ पे यही संदेश देना चाह रहे हैं कि उसका अंत केवल नुकसान नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा बदलाव आपकी ज़िंदगी में लाता हुआ दिख रहा है। दोस्तों इन चारों कार्ड्स की श्रृंखला का एक बहुत जैसे एक खास मैसेज यहाँ पे निकल के आ रहा है आपके लिए, कि जो बात है यहाँ पे सिर्फ आपके नाम की ही नहीं है, आपके नाम के पीछे जो छिपी हुई जो ऊर्जाएं हैं, जो कहानी है, वो धीरे धीरे लोगों के सामने इस समय स्पष्ट होती हुई नज़र आ रही है। और जो कोई भी आपके बारे में पता करने की कोशिश कर रहा है ना, वो अपने आप में ही भौचक्का रह जा रहा है, क्योंकि उसको पता है कि आपकी ऊर्जाएं कोई साधारण नहीं है। बहुत ही सारी अदृश्य ताकतें आपके साथ जुड़ी हुई हैं आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाने के लिए। और यही कारण है कि डिवाइन यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं कि आप अपने बस ऊर्जाओं पे फोकस करिए और अंतिम विजय आपकी तय है। इन जैसे लोगों के सामने आपको बिल्कुल भी झुकने की ज़रूरत नहीं है। इसी के साथ कुछ नेम इनिशियल से देख लेते हैं जो इस रीडिंग से जुड़ी हुई हैं। चलिए फाइंड आउट करते हैं। ओके, सो ये हैं कुछ इनिशियल्स, WLJSVIXFPNM। तो दोस्तों ये थे कुछ नेम इनिशियल्स। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर ये नेम इनिशियल्स जिस जगह से आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, उस जगह के नाम के पहले अक्षर के साथ, आपके नाम के पहले अक्षर के साथ, या फिर जिन विरोधियों, जिन हेटर्स की तरफ, या जिन बुज़ुर्ग पुरुष या महिला की तरफ यहाँ पे यूनिवर्स ने इशारा दिया है, उनसे कहीं ना कहीं ये मेल जोल खाते हैं, मैच करते हैं या नहीं, ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसी के साथ आप इस रीडिंग के बाद क्या फील कर रहे हैं, आपकी ऊर्जा क्या कहती है, वो भी ज़रूर बताइएगा। इस चैनल पे जो आपने अपना प्यार, सपोर्ट और आशीर्वाद बरकरार रखा है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई एंड मेंबरशिप के द्वारा, उसे ऐसे ही बरकरार रखिए। हमारे साथ हर रीडिंग में ऐसे ही बने रहें हमारा प्रोत्साहन करने के लिए। एंड मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक आप अपनी ऊर्जा बिल्कुल सेफ रखिएगा। इसी के साथ जय महादेव, जय महाकाल, जय महाआदिशक्ति। थैंक यू गॉड एंड थैंक यू यूनिवर्स।